इंडिया ब्लॉक, जिसमें 24 पार्टीज शामिल हैं, मानसून सत्र के पहले हम कैसे इस सरकार की जातियों, असफलताओं, जिससे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता सीधे प्रभावित हो रही, उन मुद्दों को कैसे उठाएं, इसकी रणनीति पर चर्चा करने के लिए, सहमत बनाने के लिए ये बैठक जूम पे हो रही है। मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि लगभग सारे 24 हमारे जो साथी हैं, दल हैं, वो उनके मुखिया या उनके मुखिया के समकक्ष दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं ने भागीदारी की। हमारे पास बहुत से मुद्दे सुझाव के रूप में आए हैं। लगभग अगर मैं कहूं तो 8 मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें प्रमुखता से लिया गया है, और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये 8 मुद्दे होंगे। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे क्षेत्रीय आधार पे, दलीय आधार पे, जनता की समस्या के आधार पर उठेंगे, पर सबने सर्वसम्मत से, एक मत से, हम पहले खरगे साहब ने, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने शुरुआत की, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उद्धव जी सहित लगभग सभी नेता मौजूद हैं, बोल रहे हैं। हमारे 2 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जम्मू कश्मीर के और झारखंड के। अभी कुछ लोगों को और बोलना है, पर स्वर मैं कह सकता हूं सबका एक है। सबको देश की चिंता और देश की हित के बारे में सोचते हुए सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता देने पर कोई मुद्दा आया है जिससे हम शुरुआत करें, सीधे 140 करोड़ देशवासियों के मान, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, वो है पहलगाम की घटना। सबसे ज्यादा चिंता लोगों ने व्यक्त की है, और वो ये है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिन लोगों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा, वो सारे आतंकवादी, जमीन खा गई उनको, आसमान निगल गया। अब तो कन्फेशन भी आ गया कि इंटेलिजेंस फेल्योर था। ये भी था कि हाँ, वहां पे हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए। सवाल दूसरा है, तो ये मुद्दा, फिर उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, वो मुद्दा, और जब सिंदूर ऑपरेशन की बात होगी तो सीज फायर की बात जरूर होगी, और जब सीज फायर की बात होगी तो ट्रंप साहब के 24 बार इस क्लेम को, इस महत्वपूर्ण घोषणा को कि इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की लालच देकर। एक तरफ 24 बार ट्रंप साहब का बोलना और हमारे प्रधानमंत्री का सर झुकाकर चुप रहना निश्चित रूप से मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा एसआईआर का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही है, मन चाहे वोटर डाले जा रहे हैं, मन चाहे वोटर जिन्हें हम नहीं पसंद करती भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाबी पर इलेक्शन कमीशन उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। और मैं ये कहूं कि पहली बार देश को सबसे बड़ा जो एक अघोषित इमरजेंसी लगी है, उसमें वोटिंग राइट को खतरा है। ये मुद्दा भी चिंता का विषय है।
फॉरेन पॉलिसी देश की हमें चिंतित कर रही है। पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चीन को लेकर और गाजा में जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, इस पर भी हमारे सदस्यों का मत था कि ये मुद्दा उठना चाहिए और ये हम फॉरेन पॉलिसी में ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि पहलगाम और सिंदूर पर निश्चित रूप से ये सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री की ही जवाबदेही हो सकती है, क्योंकि जब एक तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ तथ्य रख रहे हों तो उस पर भारत के प्रधानमंत्री ही उस पर जवाब दे सकते हैं। तो जब ये मुद्दा हो तो भारत के प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। उसी तरह डिलिमिटेशन का मुद्दा कुछ हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम लेंगे मानसून सत्र में। इसी तरह जो एट्रोसिटीज, अत्याचार, जुल्म शेड्यूल्ड कास्ट पे, शेड्यूल्ड ट्राइब पे, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, ये मुद्दा भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लोगों ने कहे हैं, वो हमने उठाए हैं।